राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली एलडीसी भर्ती जो कि 10,644 पदों के लिए करवाई जानी है, कभी भी बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा सकती है और आवेदन लिए जा सकते हैं, शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक नया मुद्दा छिड़ गया है। पहले सीईटी और फिर एलडीसी, क्योंकि इस एलडीसी भर्ती में जो योग्यता है वो सीईटी जरूरी है, यानी कि 10+2 लेवल की जो सीईटी है, सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी है, वो जरूरी है। जिन्होंने सीईटी नहीं दी, जिनके पास सीईटी की योग्यता नहीं है, वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। अब ये इतनी बड़ी भर्ती है, 10,644 पदों की भर्ती है और इस भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो लाखों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, वंचित रह जाएंगे। और इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पर और धरातल पर एक ही बात चल रही है, पहले सीईटी और उसके बाद एलडीसी। लेकिन अब बोर्ड ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जो सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं वो इसके बाद होंगे। इसी महीने आवेदन शुरू किए जा सकते हैं इस एलडीसी भर्ती के। लेकिन अब तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। पहले जब सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी की परीक्षा करवाई गई थी, उसमें इतनी भर्तियां नहीं थी। ऐसे में कई सारे अभ्यर्थियों ने सीईटी की परीक्षा ही नहीं दी। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी तरीके से भर्ती से वंचित हो जाएंगे। वो अभ्यर्थी लगातार बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमारे साथ क्यों गलत किया जा रहा है, हमको क्यों वंचित किया जा रहा है इस भर्ती से, हमको भी मौका दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी नहीं दी, उनके पास सीईटी का एक्सपीरियंस नहीं है, सीईटी का सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे में इस भर्ती में सीईटी जरूरी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ गलत होगा, अन्याय होगा, वो इस भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसीलिए पहले सीईटी का एग्जाम लेना चाहिए, सीईटी करवानी चाहिए और उसके बाद एलडीसी भर्ती करवानी चाहिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है, जिस तरीके से बोर्ड ने तैयारी कर दी है, उसको देख करके लगता नहीं कि इन तमाम जो अभ्यर्थी सीईटी से इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं, जिनके पास सीईटी का सर्टिफिकेट नहीं है, सीईटी का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास सीईटी नहीं है, वो भर्ती में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। क्योंकि बोर्ड इसी महीने जो है वो भर्ती शुरू करवाने के लिए बात कह चुका है। बोर्ड के पास जो है वो विभाग की तरफ से विज्ञप्ति आ चुकी है। बोर्ड कभी भी विज्ञप्ति जारी करके आवेदन लेना शुरू कर सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि इन तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने जो संकट आन पड़ा है, इस संकट का समाधान होता है या फिर नहीं होता है। अब लगातार सोशल मीडिया पर जो अभ्यर्थी हैं वो कैंपेन चला रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। विगत जो पहले सीईटी हुई थी वो 2024 में हुई थी, अगस्त में। प्रस्तावित जो सीईटी थी वो दिसंबर 2025 में थी, यानी कि दिसंबर 2025 में सीईटी का एग्जाम होना था, लेकिन नहीं हो पाया। अब फरवरी में जिनका एग्जाम हो चुका है, जिनके पास सीईटी है, उनका भी एक्सपीरियंस जो है वो सीईटी खत्म हो रही है फरवरी में। तो ऐसे में वो तमाम अभ्यर्थी तो आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अब दिसंबर 2025 में जो सीईटी होनी थी उसका कोई अता पता नहीं है। अब जो है वो ये सारी तारीखें जो है वो आगे खिसक चुकी हैं। अब सब लोग यही लिख रहे हैं कि पहले सीईटी फिर एलडीसी। बहुत से छात्रों ने सीईटी 2024 12th नहीं दिया क्योंकि इस सीईटी में कोई भर्ती नहीं थी। उसके बाद सीईटी 2025 होनी थी जो नहीं हुई, जिससे लाखों छात्र एलडीसी भर्ती से वंचित हो रहे हैं। ये तमाम लोग यही लिख रहे हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड से लगातार गुहार लगाना है कि हमारे साथ इस तरीके से गलत नहीं करना चाहिए, इस तरीके से अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि इसका समाधान होता है या नहीं होता है। लगातार बोर्ड के से जो है वो अभ्यर्थी लगातार गुहार लगा रहे हैं, समाधान की मांग कर रहे हैं कि पहले सीईटी करवाए, उसके बाद एलडीसी भर्ती निकाले, ताकि इन जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।